हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे ये पॉलिटी का हमारा समान अध्ययन का तीसरा पार्ट है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या देखेंगे ना कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो लूसेंट का होता है उसको हम देखेंगे, साथ में उसको डिटेल से हम लोग व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे पहले आप लोग दो वीडियो पॉलिटी का और ढेर सारा वीडियो जो कि हमारे बीपीएससी टीचर के लिए, साथ में जो अन्य सभी एग्ज़ाम है सभी के लिए तैयार किया गया है, उसको आप लोग ज़रूर देखें। अगर नहीं देखे हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का कि बोलता है निम्न में से किस अधिनियम ने बोला है निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किया। यानी कि जो केंद्र में प्रांत से हटा के क्या किया, प्रांत में जो हो रहा था उसको हटा के केंद्र में कर दिया क्या चीज, द्वैध शासन। ठीक है, तो वो केंद्र में कहाँ पे किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो वो किया गया था हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ये किया गया था। हुआ क्या था कि प्रांत में जो द्वैध शासन था, भारत सरकार अधिनियम वो कब लागू हुआ था, तो 1919 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1919 में लागू हुआ था। जिसके कारण क्या हुआ, एवं भारत सरकार जो अधिनियम 1935 हुआ इसके द्वारा क्या कर दिया गया ना, ये प्रांत का हटा के केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई। ठीक है, चलिए तो इसका पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर का। सेकेंड का क्वेश्चन कहता है दूसरा नंबर इस सीरीज का 22 नंबर जिसको हम लोग कह सकते हैं। इससे पहले 20 क्वेश्चन हो चुका है। इस सीरीज का आगे का क्वेश्चन जो है 22 नंबर कहता है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास, क्या बोला है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास जो भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था, तो 1935 के द्वारा। कब किया गया था, 1935 के द्वारा संघीय प्रणाली का जो है पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है, 35 के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 के भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का क्या हुआ, बंटवारा किया गया था। ठीक है, और शक्ति का बंटवारा किए जाने के कारण तथा राज्य का जो द्वैध शासन था वो समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया था। ठीक है, और तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, ये सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो इसका हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि किस अधिनियम, बोला है किस अधिनियम के प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो वो था 1935। क्या था, 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता थी। इसी में हमारा क्या कर दिया गया, प्रांत का जो था द्वैध शासन खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया था 1935 के तहत ही। और इसी में एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालिक ब्रिटिश भारत के प्रांत जो चीफ कमिश्नर, कौन थे, चीफ कमिश्नर प्रांत एवं देशी रियासत दोनों मिलाकर होना था, परंतु हुआ क्या, यह व्यवस्था नहीं किया जा सका और इसी में 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ठीक है, स्थापित होने वाले संघ का अवशिष्ट संघीय शक्तियां जो है गवर्नर जनरल को प्रदान कर दिया गया। क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल को। ठीक है, गवर्नर जनरल को ये पद दे दिया गया और इसको प्रदान कर दिया गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो सचिव का पद जो था ना वो निर्मित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। किसके तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। कब क्या था, 1858 में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत का
जो ब्रिटिश महारानी को सौंप दिया गया था। किसको सौंप दिया गया? महारानी को सौंप दिया गया था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव का प्रावधान किया गया और इसी की सहायता से एक 15 सदस्य की भारतीय परिषद स्थापित की गई थी। कितना सदस्य की? 15 सदस्य। ठीक है, 15 सदस्य जो कि भारतीय को स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि को मंजूरी दी गई? ठीक है, तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1919 में। कब? 1909 में। ठीक है, 1909 का जो एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया जाएगा, ऐसा कहा गया था। और नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे लॉर्ड सिन्हा। कौन थे? लॉर्ड सिन्हा। ठीक है, ठीक है, ये पहले भारतीय कौन थे? प्रतिनिधित्व करने वाले पहला भारतीय थे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो गवर्नर जनरल को दे दिया गया। जब प्रांतीय शासन को हटा के केंद्र में शासित किया गया तो वो शक्ति भी किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल को। ठीक है, इसको दे दिया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो ये 1919 का जो था, क्या था? 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को नाम से जाना जाता है। इसमें हुआ क्या था? चेम्सफोर्ड सुधार या अधिक संक्षेप में इसी को मॉन्टफोर्ड कहा जाता है। ठीक है, मॉन्टफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज स्थान का दर्जा देने के लिए पेश करने में सुधार किए गए थे। ये था 1919 के तहत ही। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन कहता है कि मिलाने वाला है। ठीक है, इसमें बोला है मिलाने के लिए। तो इसमें बोला अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव जो है ना वो हुआ था मॉन्टेग्यू के द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा हमारा 2 नंबर सही। ठीक है, चलिए अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव जो था वो था हमारा लिन-लिथिगो। अगस्त प्रस्ताव ये था लिन-लिथिगो। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का कहता है अगस्त संकल्प जो था वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो अगस्त संकल्प किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और बोला प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसके द्वारा? जिन्ना के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद जिन्ना। तो इसमें क्या था कि भारत के जो सचिव मॉन्टेग्यू था वो 20 अगस्त 1917, कब था? 20 अगस्त, ठीक है, 1917 को ईस्वी को एक क्या किया? घोषणा की, जिसके अनुसार जो था ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का एक क्रमिक विकास करना था, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत सरकार के क्रमशः उत्तरदायित्व और शासन स्थापित किया जा सके। ठीक है, इसे अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्या हुआ कि 8 अगस्त 1940 में लॉर्ड लिन-लिथिगो के द्वारा
प्रस्तुत प्रस्तावित में क्या किया गया, कांग्रेस के अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग की को स्वीकार कर दिया। अगस्त संकल्प का संबंध किससे हो गया, तब महात्मा गांधी से। किससे हो गया, महात्मा गांधी से। और उसी बीच में क्या हुआ, जब मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का अस्वीकार करते हुए 16 अगस्त, कब, 16 अगस्त, ठीक है, 1946, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया, जिससे क्या हुआ कि देश में सांप्रदायिकता का तूफान सा मतलब आने लगा। ठीक है, तो इसका हम लोग जो है कह सकते हैं कि ये वाला हमारा क्या है, तो अगस्त घोषणा जो था वो किसके द्वारा था, लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव लिनलिथिगो के द्वारा। संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा। और प्रत्यक्ष कार्रवाई किसके द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन तो कहता है, इसमें भी है सम्मिलित करने के लिए। ठीक है, सम्मिलित करना है इसमें भी। तो इसमें क्या है कि भारत सरकार अधिनियम, इसमें बोल रहा है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि को मंजूरी दी गई। तो इसमें भी क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो इसका मिलान क्या होगा, तो बोला भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ था, 1919 में जो था वो हमारा हो गया था, प्रांत में द्वैध शासन लागू हुआ था। कहाँ पे, प्रांत में द्वैध शासन लागू हुआ था। केंद्र में कब हुआ था, 1935 में। ठीक है, चलिए आगे का कहता है, भारत सरकार अधिनियम 1935, उसमें क्या था, उसमें था प्रांतीय स्वायत्तता के लिए। ठीक है, और फिर है सती प्रथा, इसमें मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार में क्या था, इसमें किया गया था 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है, इसके लिए किया गया था। और जो 1861 भारत परिषद अधिनियम था वो है उसमें क्या गया था, सती प्रथा के लिए। ठीक है, और जो भारत सरकार अधिनियम 1858, यहाँ पे 1800 क्या है, 58। ठीक है, 1858, ये जो था इसमें ब्रिटिश शासन को क्या हो गया था, वो शक्ति में आ गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है, आगे का क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है, मिलान करना है। तो इसमें कह रहा है कि भारत सरकार, पहला नंबर देखिए, पहला नंबर बोल रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या था, तो ये जो था हमारा प्रांत में द्वैध शासन क्या हुआ था, लागू हुआ था। और वही हो गया। इससे पहले तो यही भी क्वेश्चन देखे थे, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 में क्या हुआ था, प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में क्या हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था। और 1861 में क्या हुआ था, सती प्रथा का अंत हो गया था। और 1858 में क्या हुआ था, ब्रिटिश शक्ति में आ गया था। तो चलिए दोस्त, ये हमारा सीरीज का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह के सीरीज आपको कैसे लगे, ये वीडियो आपको कितना पसंद आया, और इसमें क्या सुधार करना चाहते हैं और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।